का दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इससे पहला लेक्चर हमने पढ़ ले फिजिक्स चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो आज का टॉपिक है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन Lorentz transformation. There are two frame of reference, S and S dash, S dash and S, X, Y, Z dash dash Y, Z. S dash moving with velocity V along X axis with respect to S. Now, according to Lorentz considered that x dash is just not equal to x minus vt. This is the statement given by the Galilean transformation that x dash is equal to x minus vt. It means the relation between x dash x, y dash y, z z dash. According to Lorentz, it just not equal to x minus vt, where v is the velocity of the s dash frame. Now x dash is directly proportional to x minus vt. It means x dash is equal to a proportionality constant gamma x minus vt. This is equation number first, where gamma is the proportionality constant. Gamma क्या है? एक समानुपाती नियतांक है, proportionality constant. Now it is in S dash frame of reference. Now this equation can be written in equation S frame of reference. That is x is equal to gamma x minus v t. देखो ये x डैश में है तो ये प्लस हो जाएगा डैश और ये हो जाएगा प्लस. रिवर्स में लिख रहे हैं. दैट मीन्स x इन टर्म ऑफ x डैश इन टर्म ऑफ x. जैसे हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में किया था, x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी और x इज इक्वल टू x डैश प्लस वी टी. नाउ actually from this equation x dash is equal to gamma x minus vt. If we have the value of gamma, then this is the required relation of x dash and x. And same here, this is the inverse Lorentz transformation. So first our target is to obtain the value of gamma. गामा की वैल्यू निकालना हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है. तो कैसे निकाल ले? इसमें लिखो आप यूजिंग second postulate of special theory of relativity. Second postulate of special theory of relativity. क्या था सेकंड पोस्टुलेट? हमने इससे पहले लेक्चर में सेकंड पोस्टुलेट पढ़ाया था. उसमें क्या था? द स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. प्रकाश की चाल सभी फ्रेम में नियत रहती है. तो क्या है ये? x इज इक्वल टू सी टी. लेट अस कंसिडर इन एस फ्रेम and x dash is equal to ct dash in s dash frame of reference. Here c is the speed of light, x is the distance and t is the time. Here x dash, c or t dash in s dash frame. The c remains constant in both frame of reference, either x or x dash. So using second postulate in both equations, from first equation substitute the value of x dash. ct dash is equal to gamma ct minus vt is equal to gamma t को बनाएगा c minus v. Equation number 3 is very easy. Now from equation 2 दूसरी से लीजिए. ct is equal to gamma ct dash plus vt dash is equal to gamma
टी डैश कॉमन आ गया बेटा यहां से, सी प्लस वी। बच्चों समझ में आ रहा है? इट्स वेरी सिंपल। दिस इज द ओनली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, डेरिवेशंस। द बेसिक थिंग इज दैट टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन x dash, y dash, z dash, t dash with x, y, z, t. Now from these two equations we can find the value of gamma. Multiply 3 and 4, that is c square t d dash और गामा स्क्वायर टी टी डैश। टी डैश टी और टी डैश दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा बेटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर और दिस इज माइनस एंड प्लस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर द गामा विल बी 1 अपॉन अंडर रूट, देखो सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और सी स्क्वायर इससे कट जाएगा, इसमें सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कट जाएगा तो एक बचेगा बेटा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा, इक्वेशन 5। 5 इक्वेशन है और हमने गामा की वैल्यू सक्सेसफुली निकाल ली है। अब गामा को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड व्हाट वी हैव, देखिए द वैल्यू ऑफ गामा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस अंडर रूट दिस। तो ये आ जाएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं और यहां से देखिए मैं ये भी हटा देता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसको मैं अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट गामा x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी। फिफ्थ इक्वेशन में हमने निकाला था क्या, गामा की वैल्यू कितनी थी वो, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो दिस इज फर्स्ट लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट, ये पहली लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई। नाउ सेकंड, बिकॉज आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो इन y and z direction there is no changes, it means the y and z direction remains constant, that is y dash is equal to y, second Lorentz transformation equation, second LT, and third one is z dash is equal to z, this is third LT equation। ये आ गई तीसरी। नाउ द फोर्थ वन इज time, relation between t dash and t. This is the most important relation, and according to Galilean we know that the time is same in both frame of reference. This is the drawback of the Galilean transformation. Now this drawback can be removed by the finding of the value of t dash in term of t. Actually we want to evaluate t dash, so using equation 2, तो यहां से लिखिए आप यूजिंग इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन का यूज करना है एंड फर्स्ट को सेकंड में यूज करना है। अब देखिए सेकंड से कितना आ जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन क्या है, ये रही, गामा को इधर ले जाइए आप, ये गामा इधर चला गया तो x डैश प्लस वी टी डैश, ये आ गया। अब इसमें देखिए यहां से मुझे चाहिए क्या, टी डैश इन टर्म ऑफ विदाउट प्राइम नंबर, दैट मीन्स विदाउट डैश। तो आवर ऑब्जेक्टिव टू रिमूव द एक्स डैश फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यूज फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन को यूज कर लीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा बेटा, एक्स अपॉन गामा इज इक्वल टू, एक्स डैश की वैल्यू कितनी है, गामा एक्स माइनस वी टी प्लस, अब देखिए इसमें क्या बचा हुआ है, प्लस बचा हुआ है वी टी डैश, ये आ गया। अब यहां से और इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, और देखिए टी डैश विदाउट प्राइम नंबर बचा हुआ है। अब एक्स डैश भी आपने रिमूव कर दिया और टी डैश भी रिमूव कर दिया, तो यहां से टी डैश को मैं फ्री कर रहा हूं, टी डैश बिकम्स एक्स अपॉन गामा वी
ये v डिवाइड में चला जाएगा और माइनस ये इस साइड चला जाएगा, गामा x अपॉन v और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब इधर जाएगा, और v से v कैंसिल हो जाएगा, गामा t। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ t डैश फ्रॉम हियर। देखिए हमने क्या किया, इस t डैश को फ्री किया है, ये इधर ले गए हैं और v से डिवाइड किया है, x अपॉन गामा v ये रहा, और इसको डिवाइड किया गामा x अपॉन v, गामा x अपॉन v ये रहा, और ये इधर प्लस हो जाएगा तो v कैंसिल हो जाएगा, गामा t ये रहा। ओके, नाउ x अपॉन गामा v यहां से मैं कॉमन लिया है 1 माइनस, देखिए x अपॉन गामा v कॉमन ले लिया तो गामा स्क्वायर बचा है प्लस गामा t, इट इज द वैल्यू ऑफ t डैश। नाउ इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे गामा की, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ गामा फ्रॉम इक्वेशन 5th। इसकी वैल्यू 5th से आप यहां रख दीजिए, तो t डैश इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, x अपॉन v, और गामा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 5th। तो यहां से ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, स्क्वायर से हाँ अंडर रूट खत्म हो जाएगा, और प्लस t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गया बेटा हमारा एक्सप्रेशन। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, यहां से मैं t डैश की वैल्यू निकाल रहा हूं। देखिए ये एलसीएम ले लीजिए, इसमें ये हाफ पावर है, ये एक पावर है, ये और माइनस 1 प्लस 1 ये कट जाएगा, तो इसका मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो ये 1 पावर है यहाँ पे, तो एक तो बचेगी आपकी हाफ पावर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखिए क्या बचता है, यहाँ पर 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स वी है तो x अपॉन वी, और अंदर क्या बचता है इसमें, हाँ अंदर बचेगा माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये पूरा सोल्व हो गया। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ से एलसीएम लिया है, हाफ पावर ऊपर है और 1 पावर नीचे है डिनोमिनेटर में, तो हाफ पावर बचेगी ये, और एक्स वी एज इट इज है, और ये 1 कट जाएगा, और माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस यस। नाउ फाइनली अब देखिए टी डैश बराबर कितना आ गया। फाइनली इसमें हम क्या करते हैं, मैं आप शुरू से लेता हूं, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, ये वाला पोर्शन। अब देखिए टी डैश बराबर टी डैश इज इक्वल टू, ये दोनों का एलसीएम आ चुका है अंडर रूट, और देखिए ये आ गया, टी कंसीडर हो गया, वी कैंसिल हो गया माइनस, और ये ब्रैकेट आ गया आपका, और ये हो गया कंप्लीट फोर्थ इक्वेशन। So this is Lorentz transformation equation। कौन सी इक्वेशन है ये? फोर्थ Lorentz transformation equation। So there are 4 Lorentz transformation equation। This is complete class। The first is x dash is equal to x minus vt upon under root 1 minus v square by c square। Second is y dash is equal to y, z dash is equal to z, and fourth is t dash is equal to t minus xv upon c square अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ आप एक चीज नोट करिए, मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू रिमेम्बर द रिलेशंस। रिलेशंस को याद करने का सिंपल तरीका है, मैंने प्राइम को लेफ्ट साइड में रखा हुआ है सभी को, क्योंकि आप कहाँ पहुंच रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं एस डैश टू एस। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। इफ द रिलेशंस इन एस टू एस डैश, इट मीन्स x to x dash, y to y dash, z to z dash, t to t dash, and these relation is known as inverse Lorentz transformation relation और equations। तो यहाँ पर याद करने का तरीका यह है, अगर आपने गलती से प्राइम इधर लगा दिया है तो गलत हो जाएगा। लेफ्ट साइड में प्राइम रहेगा, यहाँ किसी भी नंबर में प्राइम नहीं है। प्राइम किस किस पर आएगा, देखो v कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, ओनली t और x वेरी कर रहा है, यहाँ x और t वेरी कर रहा है।
इसमें, और यहाँ पर कोई भी वैरी नहीं कर रहा क्योंकि हमारा मोशन जो है वो एक्सेस के अलोंग है। तो देयर आर 4 लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच। और ये सेकंड लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये सब वीडियो आपको पढ़ ले फिजिक्स चैनल पर अपलोड की जा रही है, वहां से आप देख सकते हैं। और धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच।